एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे न्यूज रूम से। हमारा बड़ा स्क्रीन भी सामने हाजिर है। अब हम बताएंगे जो दुनिया की प्रमुख वेबसाइट्स हैं उन पर कौन सी खबरें प्रमुखता से छपी हुई हैं, किन किन खबरों को तरजीह इन वेबसाइट्स पर दी गई है। तो सबसे पहले मैंने खोला है द न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट को, और इस वेबसाइट के आप होम पेज को देखेंगे, जो फ्रंट पेज भी आप कह सकते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई खबरें लगी हुई हैं और उन खबरों के बीच में ये एक बड़ी सी तस्वीर, एक बड़ा सा वीडियो यहां पर इन्होंने अपलोड किया है। अब इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? इस तस्वीर में जो जाने वाले राष्ट्रपति हैं यानी कि जो बाइडेन, वो आने वाले राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं ओवल ऑफिस के अंदर। और ये तस्वीर एक सुखद एहसास उन लोगों को दे सकती है अमेरिका के, जिन्होंने 2020 में इसके विपरीत तस्वीर देखी थी, जब सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से पहले काफी हल्ला हंगामा हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा और ये एक सत्ता के पीसफुल ट्रांजिशन की तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। और जो बाइडेन भी कह चुके हैं, कमला हैरिस भी कह चुकी हैं कि सत्ता का हस्तांतरण जो होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो बात हुई इस तस्वीर की जो बीच में एकदम लगाई गई, जिससे कि लोगों का ध्यान यहां पर आकर्षित हो सके। अब आते हैं खबर की। हम आपको बताएं कि जो होम पेज है न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें प्रमुखता से जो ट्रंप प्रशासन है, जो नई टीम वो बना रहे हैं, उससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। पहली लीड स्टोरी बनाया गया है मैट गेट्स को, जिनको कि अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। इसकी भी अलग अलग तरीके से वहां पर व्याख्या की जा रही है। लेकिन अगर हम भारत के नजरिए से देखें और अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों के नजरिए से देखें, तो सबको एक खबर यहां पर आकर्षित करती है। वो ये है कि तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। ट्रंप ने उनके नाम की घोषणा की है। तो ये खबर भी सेकंड लीड है न्यूयॉर्क टाइम्स के, जो उनका होम पेज है उसकी सेकंड लीड है। आपको बता दें, तुलसी गबार्ड जो हैं वो सांसद रही हैं। पहले वो डेमोक्रेट थी और उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया और फिर वो ट्रंप के साथ उनके समर्थन में उतर आई। एक इंपॉर्टेंट पद होता है ये जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पद है, इस पद के लिए जो इसकी भी नियुक्ति की जाती है, उसके लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। अब ट्रंप ने उनको भले ही उनको नामित कर दिया है, लेकिन इसके लिए सीनेट की मंजूरी की जरूरत यहां पे होगी। इसमें कुछ समय लग सकता है। और ये पद इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो 18 अलग अलग एजेंसियां हैं जो अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी हैं, उसके खुफिया तंत्र से जुड़ी हैं, वो सीधे तुलसी गबार्ड को ही रिपोर्ट करेंगी जब वो इस पद को ऑफिशियली ग्रहण कर लेंगी। और ये उनसे जो इंफॉर्मेशन मिला करेगी, उसके आधार पर ये ब्रीफ करेंगी राष्ट्रपति को। तो ये जो एक घोषणा यहां पर की है तुलसी गबार्ड के नाम की, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा है। और इसके अलावा भी जो ट्रंप के अलग अलग कैबिनेट में लोग शामिल हैं, उनकी टीम में शामिल है, उससे जुड़ी खबरें यहां पर प्रमुखता से छापी गई हैं। अब हम इसके वर्ल्ड वाला जो पेज है उसको हम खोल लेते हैं यहाँ पर। वहां पर भी देखते हैं कि क्या खबर प्रमुखता से छापी गई है। आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड पेज है, इसमें यह खबर पूरे ग्राफ के साथ छापी गई है। और इसमें एक प्रकार से इजराइल को अमेरिका ने वार्निंग दी है और यह कहा है कि जो फूड सप्लाईज हैं, जो जरूरी एसेंशियल सप्लाईज हैं गाजा के अंदर, उनकी जो आपूर्ति है काफी बाधित हुई है पिछले महीने में। और अमेरिका ने 2 टूक यहां पर कह दिया है कि इन आपूर्तियों को बढ़ाया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए, या फिर उनको कुछ प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है इस युद्ध के दौरान। यानी कि कुछ कट ऑफ उनके हो सकते हैं जो सप्लाईज अमेरिका से इजराइल को हो रही है। पूरा ग्राफ यहां पर समझाया गया है। अगर हम बात करें सप्लाईज की, तो 40,000 मीट्रिक टन जो सबसे ज्यादा सप्लाई हुई थी वो यहां पर बताई गई है। उसके बाद से लगातार उसमें गिरावट आई है। पिछले महीने काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये तो बात है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अब हम बात कर लेते हैं सीएनएन की वेबसाइट। हम यहां पर खोल रहे हैं सीएनएन की वेबसाइट का हम बात करेंगे। तो जो प्रमुखता से सबसे पहली खबर यहां पर जो सीएनएन ने छापी है वो ये कि ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के बाहर और संसद के पास वहां पर धमाका हुआ और उस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और शुरुआत में जो अंदेशा, इस खबर के मुताबिक शुरुआत में जो अंदेशा जाहिर किया गया था, इसको एक सुसाइड अटैक माना गया था। और आपको बता दें ये जो एक्सप्लोजन हुआ वो एक कार में हुआ, जो लोकल टाइम था 7:30 बजे का, वहां पर ये हुआ। और वहां से जो खबर निकलकर सामने आई कि पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है, एजेंसियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल वो कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है और उसकी तह तक जाया जा रहा है कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन है, इसकी वजह क्या है। हालांकि शुरुआत में इसे सुसाइड अटैक के तौर पर देखा गया था। तो ये बड़ी खबर यहां पर सीएनएन ने इसको बनाया है। इसके अलावा हम बात करें बाकी वेबसाइट की, तो यहां पर हम बात करते हैं अगली वेबसाइट जो आरटी है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें भी जो खबर प्रमुखता से छापी गई है वो खबर है ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एक्सप्लोजन हुआ और संसद के बाहर जो एक्सप्लोजन हुआ उससे जुड़ी खबर यहां पर बताई गई। 2 एक्सप्लोजन वहां पर हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई है और इसको लेकर वहां पर अभी जांच चल रही है, जिससे कि इसकी तह तक जाया जा सके। तो ये था न्यूज रूम से दुनिया की वेबसाइट्स में क्या चल रहा है उसका डिटेल्स हमने आपको दिया।